प्यारे बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड सत्र 2024-25 कक्षा 6 का पेपर देख रहे हैं, जो कि 1 घंटा और 100 अंक का होता है, जिसको हम हल करेंगे। निर्देश आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। एक से अधिक गोला भरने पर या गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 1 अंक की। पहला प्रश्न, वर्तनी भाषा के रूप का अनुकरण करती है। विकल्प क लिखित, ख मौखिक, ग दोनों। तो इसका सही विकल्प है क लिखित। वर्तनी भाषा के लिखित रूप का अनुकरण करती है। दूसरा प्रश्न, संधि के कितने भेद हैं? तो सही विकल्प है क 3, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीसरा प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो सही विकल्प है ग 4, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। मास शब्द का तद्भव रूप है। सही विकल्प है ख महीना। जानने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही विकल्प है ख जिज्ञासु। अणु अणु का सही अर्थ है। तो अणु का अर्थ है छोटा और अणु का अर्थ है पीछे। तो सही विकल्प है क। सातवां प्रश्न, आ उपसर्ग वाला शब्द बताइए। तो सही विकल्प है क आकार। कृपालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही विकल्प है क आलू। 9वां प्रश्न, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? इसका सही विकल्प है क बहुव्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका, ऐसा हुआ है, यानी महादेव, और समास हुआ बहुव्रीहि। थकावट शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही विकल्प है ख भाववाचक संज्ञा। महाराज का सही वर्ण विच्छेद है। तो इसका सही विकल्प है ख, यह महाराज का सही वर्ण विच्छेद है। ख ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न, नेता का स्त्रीलिंग है। तो सही विकल्प है ग नेत्री। सबसे आगे रहने वाला के लिए एक शब्द है। सही विकल्प है क अग्रणी। निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। तो सही विकल्प है ख ब्राह्मण। विस्मयादि बोधक के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सही विकल्प है ख। इस तरह से यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। अगला प्रश्न 16वां, का, के, की किस प्रकार के शब्द हैं? तो इसका सही विकल्प है ख संबंध बोधक। गुरु का बहुवचन रूप है। सही विकल्प है ग गुरुजन। गुरु का बहुवचन रूप होगा गुरुजन। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बताएं। तो मैं उत्तम पुरुष का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, रमेश 4 किलो चावल लाया। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? यानी 4 किलो, यह रेखांकित शब्द है, तो कौन सा विशेषण है 4 किलो? तो इसका सही विकल्प है ख निश्चित परिमाणवाचक। अगला प्रश्न, पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सा क्रिया भेद है? तो सही विकल्प है ख अकर्मक क्रिया। व्यंजन के कितने भेद हैं? तो इसका सही विकल्प है ग 3, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न, अ, य, फ किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ग आगत व्यंजन है, आगत वर्ण है। दुःशासन में कौन सी संधि है? तो इसका सही विकल्प है क विसर्ग संधि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसका सही विकल्प है क इति प्लस आदि।
सम्मेलन शब्द में सही उपसर्ग है ख सम, जिसका म हलंत है। 26वां प्रश्न, त्व प्रत्यय लगाकर बनने वाला सही शब्द है, तो इसका सही विकल्प है ग कवित्व। सही विकल्प है कवित्व। शताब्दी में समास पहचानिए, सही विकल्प है ख दिगु समास। निकृष्ट का विलोम है, सही विकल्प है ग उत्कृष्ट। ब्रह्मा किसका पर्यायवाची शब्द है, सही विकल्प है क विधि। 30वां प्रश्न, जो नष्ट होने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही विकल्प है ग नश्वर। भाष शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, सही विकल्प है ख संस्कृत। भाषा के लिखने की विधि क्या कहलाती है, सही विकल्प है क लिपि। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो सही विकल्प है ग 3600। 34वां प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या है, सही विकल्प है ग पाटलिपुत्र। विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो सही ऑप्शन है ग नील। 36वां प्रश्न, भारत में बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प है ख बेंगलुरु। व्यक्ति, शिशु, बूढ़ा किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। चिड़िया का बहुवचन है, इसका सही विकल्प है क चिड़िया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है अपादान कारक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो ये दोनों विशेषण हैं, यही विशेषण नहीं है, सही विकल्प है ग। अब एक काव्यांश दिया हुआ है पद्यांश, जिस पर आधारित प्रश्न है। पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता से है, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन किससे अपनी बात कह रहा है, तो सही विकल्प है ख बेटी माँ से कह रही है। यहाँ पर मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर मैं शब्द बेटी के लिए आया है, ग विकल्प सही है। अगला प्रश्न, यह पद्यांश किस कवि की कविता का अंश है, तो इसका सही ऑप्शन है ख सुमित्रानंदन पंत जी की कविता मैं सबसे छोटी हूँ का अंश है। आंचल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ग गोद। पल्ला और दामन आंचल शब्द के पर्यायवाची हैं, गोद नहीं है। अगला प्रश्न, बच्चों को कौन बड़ा बनाकर खुश होता है, तो सही विकल्प है क माता। अब एक गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश देखिए। एक समय था जब हमारे देश में वनों की कोई कमी नहीं थी, आबादी कम थी और बड़े बड़े शहरों का विकास नहीं हुआ था। गांव और बस्तियां अधिकतर जंगलों के किनारे बसे हुए थे। ग्रामीण जीवन में वनों का विशिष्ट स्थान था। वन भारतीय जीवन के स्रोत थे। यह सुखद संस्मरण अब भूतकाल की बात हो गई है। वर्तमान जीवन बड़े बड़े महानगरों में सीमेंट, लोहे और कंक्रीट के जंगल में कैद है। अब स्वच्छ वायु, प्राकृतिक दृश्य, वनों की छटा स्वप्न बनकर रह गए हैं। वर्तमान विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कम से कम 40% भाग में वन होने आवश्यक हैं, परंतु दुर्भाग्य यह है कि मात्र 23% यानी 23% भाग में वन शेष रह गए हैं। वनों की कटाई वनों की घटती संख्या के कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, फैलते हुए मैदान, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना और आधुनिक सभ्यता। वनों के बिना सभी प्राणियों का जीवित रहना बहुत कठिन है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए।
गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है तो सही विकल्प है ग। वन और सॉरी हाँ वन और हम, सही विकल्प है ख। वन और हम, वन और हम सही विकल्प है। अगला प्रश्न 47वां, गांव और बस्तियां कहाँ बसे हुए थे? तो सही ऑप्शन है ग, जंगलों के किनारे, जंगलों के किनारे। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है तो इसका सही विकल्प है बच्चों वन और हम। 47वां प्रश्न, गांव और बस्तियां कहाँ बसे हुए थे? जंगलों के किनारे, ग विकल्प सही है। कंक्रीट के जंगल का अर्थ है विकल्प ग सही है, सीमेंट से बनी इमारतों की बढ़ती संख्या। 49वां प्रश्न, स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद है? स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद है तो सही विकल्प है क, सु प्लस अक्ष, यण संधि। देश में कम से कम कितने प्रतिशत भाग में वन होने आवश्यक हैं? तो गद्यांश के अनुसार कम से कम 40% वन होने आवश्यक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।